नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूँ तो रामायण आपने देखी होगी, सुनी होगी और इस समय पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से दूरदर्शन में आप सभी ने रामायण जरूर देखी होगी। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं रामायण के एक ऐसे किस्से के बारे में जिसमें हमें आपके मतों की आवश्यकता है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रसंग के ऊपर जिसके बारे में सोचकर आप भी थोड़े अचरज में पड़ जाएंगे। दोस्तों, एक सवाल जो अभी भी हर कोई पूछता है कि यदि रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था तो उसने सीता स्वयंवर में शिव धनुष को क्यों नहीं उठा पाया, आखिर क्यों नहीं हिला पाया रावण उस खास पिनाका धनुष को। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और रामायण की दूसरी पुस्तकों को पढ़कर आपको इसके बारे में कुछ खास जानकारियां भी देंगे। दोस्तों, कहते हैं कि रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। कहते हैं वो बहुत बड़ा ज्ञानी था और यहाँ तक कि उसने अपने बल से कैलाश पर्वत को भी उठा लिया था। बताइए, कैलाश पर्वत को उठाने वाला आखिर क्यों नहीं शिव के धनुष को उठा पाया। दोस्तों, अब यहाँ बात की जाएगी थोड़े से प्रसंगों की, लेकिन उसमें आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही खास इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। दोस्तों, सीता स्वयंवर का तो वो दृश्य आपको याद होगा जब रावण पूरी कोशिश करता है उस खास शिव जी के धनुष को उठाने की, लेकिन उठा नहीं पाता। इसके पीछे की वजह क्या थी, आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, हमने और हमारी टीम ने विभिन्न रामायण को पढ़कर, विभिन्न ग्रंथों को पढ़कर, यहाँ तक कि रावण संहिता और शिव पुराण को पढ़ी इस बात का पता लगाने की कोशिश की कि आखिर रावण इतना बड़ा भक्त होने के बावजूद इसको क्यों नहीं उठा पाया, यानी धनुष को क्यों नहीं उठा पाया। इसमें रावण संहिता में इस बात पर लिखा गया है कि रावण शिव धनुष को प्रणाम कर कर वहां से हट गया था। रावण का घमंड कैलाश के नीचे दबने के बाद हिल गया था। शिव जी के पैर के अंगूठे के नीचे दबने के बाद रावण को अच्छे से पता था कि वह शिव शंकर से नहीं जीत सकता, इसीलिए उनकी भक्ति उसने शुरू की थी और भोलेनाथ तो सीधे साधे हैं, वह उनसे हमेशा के लिए प्रसन्न हो गए थे और इसीलिए शिव ने कहा था कि उनका सिर्फ और सिर्फ ये धनुष केवल उनके आराध्य ही उठा सकते हैं। शिव धनुष पर प्रत्यंचा वही चढ़ा पाते जो विनम्र और निर्मल होते। कहते हैं रावण बहुत घमंडी भी हो गया था, क्योंकि उसे अपने बल और ज्ञान का बहुत अभिमान हो गया था। इस वजह से वह उस धनुष को नहीं उठा पाया। तो वहीं विष्णु पुराण में इस बात का जिक्र मिलता है कि नारायण विष्णु और माता सीता लक्ष्मी के मानव अवतार हैं। वे सदैव के लिए जन्म जन्मांतर के लिए पति पत्नी हैं। ये बात भगवान शिव भली भांति जानते थे और राम सीता का जन्म ही धरती पे दुष्टों से अत्याचार मुक्त करवाने के लिए हुआ था। भगवान राम को रावण का घमंड भी तोड़ना था, ये ज्ञात करवाना था कि राम ही नारायण है। इसी कारण जिस धनुष को भगवान राम ने इतनी सरलता से न केवल उठाया बल्कि तोड़ भी दिया, और जिस धनुष को माता सीता ने बालावस्था में कमरा साफ करते समय उठा के दूसरी ओर रख दिया, उस धनुष को रावण अपनी पूरी क्षमता का बल लगाकर भी हिला नहीं पाया। तो अन्य विद्वान इस पर क्या कहते हैं? अन्य विद्वान कहते हैं कि वह भक्त था, भगवान नहीं, और एक भक्त ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है लेकिन ईश्वर की सत्ता और उसको बदलने की क्षमता नहीं रखता। ऐसे में भला रावण एक भक्त होकर ईश्वर के विधान को कैसे बदलने की चेष्टा कर सकता था? विधान था कि श्री राम अवतार द्वारा रावण का वध होगा और भगवान राम होगी और सीता मैया का अपहरण करेगा रावण। ऐसे में उनके स्वयंवर के दिन रावण भूलकर भी वह धनुष नहीं उठा सकता था। तो ऐसे में कुछ विद्वान कहते हैं कि जब सीता स्वयंवर हो रहा था तो उस समय ऐसा कोई भी व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था जो शिव के धनुष को, यानी कि पिनाका धनुष को उठा सकता था। कहते हैं कि स्वयंवर में शिव धनुष को स्वयं भगवान शिव भी नहीं उठा सकते थे, क्योंकि उस धनुष की पूर्ण रजिस्ट्री, यानी कि उन पर सिर्फ और सिर्फ भगवान राम का ही सर्वश्रेष्ठ हाथ होता। दोस्तों, उसमें रहस्य की बात एक और है कि शिव धनुष को सीता के जन्म के पहले राजा जनक और भगवान शिव के दूसरे भक्त आराम से उठा लेते थे, लेकिन जब सीता माता का धरती में जन्म हुआ
ऋषि विश्वामित्र जी ने एक पूजा कर उस शिव धनुष को मंत्रों द्वारा बांध दिया। ऐसा ऋषि विश्वामित्र ने देवराज इंद्र के कहने पर किया। देवराज इंद्र देवता और ऋषि गण जानते थे कि असुर राजा सीता राम के विवाह में कोई साजिश करेगा, इसीलिए ऋषि विश्वामित्र ने सामर्थ्य और ज्ञान के होते हुए ऐसा किया। तो दोस्तों, ये थी विभिन्न पुस्तकों, विभिन्न रामायणों और कुछ विद्वानों के मत। तो दोस्तों, अब यह सवाल हम आपसे भी पूछते हैं, इसमें आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं कि आखिर क्यों रावण ये खास धनुष नहीं उठा पाया। वह तो भगवान शिव का परम भक्त था और परम भक्त होने के नाते वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन आखिर किस वजह से भगवान शिव जी का यह खास धनुष वह सीता स्वयंवर के समय नहीं उठा सका। दोस्तों, जितना हो सके कमेंट बॉक्स के जरिए आप अपनी राय हमें लिखिए। जिस भी सब्सक्राइबर या व्यूअर की राय हमें बहुत ही अच्छी लगेगी, हम उसे अपनी अगली वीडियो में जरूर प्रकाशित करेंगे और उनका नाम भी जरूर लिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।